ज़फ़र अब्बास भाई के बुलाने पे हम हर रमज़ानुल मुबारक की सहरियों में यहाँ आते हैं और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरी बार या तीसरी बार यहाँ सहरी पर आए होंगे। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ रहती है कि जो इस साल राशन ले रहा है या सहरी कर रहा है, अगले साल वो खुद राशन बांटे और खुद लोगों को सहरी कराए। और ये नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो कभी किसी को मायूस नहीं करता। ये हमारी सोच है। हमें ऐसा लगता है कि जिसे हम देख रहे हैं शायद उसके पास दुनिया की हर दौलत मौजूद है। हमें देखना यह है कि अल्लाह की नज़र में दौलतमंद कौन है, क्योंकि ये जिंदगी तो बहुत थोड़ी सी है, हमें बहुत तवील लग रही है। जबकि आप देखें कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है और जब वो इंतकाल करता है तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दी जाती है। इतना ही फर्क है अजान और नमाज के दरमियान का। तो हमें इस चीज का घमंड या तकब्बुर नहीं होना चाहिए कि फलां के पास बड़ी गाड़ी है, फलां लैंड क्रूजर में गुजर रहा है, फलां बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नजर में वो कोई प्यारा हो अल्लाह का। हो सकता है कि इस वक्त की सहरी में कोई माजूर शख्स, कोई सबसे गरीब शख्स अल्लाह का इतना पसंदीदा बंदा हो कि उसके आमीन कह देने से यहां बैठे सब लोगों की जिंदगियां बदल जाए। ये तो अल्लाह को पता है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये हम अपनी सोच, अपनी छोटी सोच से लोगों के बारे में राय कायम कर लेते हैं। क्या पता इनमें से कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो इस पूरे शहर का निजाम चला रहा हो, अल्लाह ने उसको ऐसे मनसब पर रखा हो जिसका हमें पता ही नहीं है। तो हमेशा हर एक को जो इस्लाम ने कहा है कि बराबरी का दर्जा देना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है। यहां बैठा कोई शख्स, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा नौजवान, कोई अपने आप को कमतर ना समझे, क्योंकि जो रिज़्क आप खा रहे हैं ये तो अल्लाह ने दिया है। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। हम अपने अंदर ये तकब्बुर बना लेते हैं कि हम, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, किसी के लिए रिज़्क देने वाले बन गए। हम देने वाले नहीं हैं, हम अल्लाह की तरफ से दिए गए रिज़्क में वसीला बनने वाले, वो भी जिसे अल्लाह चाहे, वो भी जिसे अल्लाह चुन ले। आज पाकिस्तान मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है, बल्कि कहते हैं कि पूरा उन मुश्किल मराहिल से निकल गया, अब सिर्फ पूंछ रह गई है, वो भी निकल जाएगी। हमें कई सालों से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने, इंडिया ने तरक्की नहीं करने दी। उसने साजिशों के ऐसे जाल बुने हुए थे कि पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी का शिकार रहे, पाकिस्तान IMF के कर्जों में जकड़ा रहे, पाकिस्तान में रहने वाला
एक नौजवान अपने रोजगार के लिए परेशान रहे। यह भारतीय पॉलिसी थी। जहां कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करता था, जैसे चाइना की मैं मिसाल दे सकता हूं, तो उसे कभी बम ब्लास्ट में उड़ा दिया, कभी गोली का निशाना बना दिया। और पिछले कई सालों से वो पैसा खर्च कर रहा था कि पाकिस्तान को दुनिया के ज़राए अबलाग यानी मीडिया, न्यूज़पेपर्स में पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां, सोशल मीडिया में पैसा खर्च कर रहा था भारत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। आप देखें कि इसी अफवाज पाकिस्तान ने 10 मई को उसको कैसा मजा चखाया कि आज वो दुनिया में रुस्वा होके घूम रहा है। और आज भी उसका जो ये नैरेटिव है, ये सोशल मीडिया पे वो चला रहे हैं कि पाकिस्तान शायद किसी मामले पे फलस्तीन में जो अपनी फौज भेज रहा है, अफवाज भेज रहा है, वो किसी गेम का हिस्सा है। मैं बता देना चाहता हूं अपने मीडिया के थ्रू अपने तमाम पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कई सालों से अमन का ख्वाह रहा है, अमन की कोशिशों का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान ने कई ममालिक में अपनी फौजें अमन के लिए भेजी हैं। पाकिस्तान ने आज अगर कोई दस्तखत किया है तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया, यूएई, इंडोनेशिया, कतर, कई इस्लामी ममालिक ने इस अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और पाकिस्तान ने ये दस्तखत इसलिए किए हैं कि वो अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों और बच्चों की जिंदगियों को बचाना चाहता है। लेकिन भारतीय मीडिया और उनका सोशल मीडिया वो ये नैरेटिव बना रहा है कि शायद पाकिस्तान फलस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म का हिस्सा बनने जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अपने तमाम इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर वहां अमन का ख्वाह है और वो अमन कायम करने के लिए पाकिस्तानी अफवाज वहां जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हमने अपनी सोच बदल ली है। जितना एक सच्चा मुसलमान यहूदियों का, इजराइलियों का दुश्मन है, उससे कहीं ज्यादा मेरे मुल्क की अफवाज पाकिस्तान का एक सिपाही उनका दुश्मन है। हम किसी सूरत फलस्तीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का साथ नहीं देंगे, लेकिन जब तमाम इस्लामी ममालिक इस अमन मुआहदे का हिस्सा हैं, तो हम भी वहां अमन कायम करने के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मुआहदे में शामिल होकर शायद अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों का कोई सौदा कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भारत पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। भारत इन मासूम बहन भाइयों की तरक्की नहीं चाहता। आप लोगों की तरक्की नहीं चाहता। आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में, आईटी के मैदान में, ऐसे मैदानों में नहीं देख सकता, खेलों के मैदानों में, जहां उसे पता है कि पाकिस्तानी नौजवान में इतना टैलेंट है कि अगर इसे मौका मिल गया तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। उसको ये नहीं पता कि हमारे तो 75 साल के आदमी को भी अगर दूसरी शादी का मौका मिल जाए वो भी हाथ से नहीं जाने देता। सही या गलत? क्योंकि हमारे नौजवानों में भी ताकत है, हमारे बुजुर्गों में भी ताकत है,
और हमने ये दिखा दिया है। भारतीयों को 5 गुना ज्यादा ताकत थी। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, अफवाज ने जमी बोझ कर दिया। किया या नहीं किया? क्या हम चाहते हैं कि हम उसका मुकाबला करें? हाथ उठा के बताएं। हम चाहते हैं कि हम भारत का मुकाबला करें? तो फिर हमें एक ताकतवर कौम बनना है। आपस में नहीं लड़ना है, बदगुमानी नहीं करनी है, अपनी अफवाज के बारे में गलत बातें नहीं सोचनी, बल्कि यह सोचना है कि आज हमारी सरहदों की हिफाजत हमारी यही अफवाज करती है, हमारी फोर्सेस करती हैं। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी है और यह दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला ये जो 25 करोड़ लोग हैं इनका मुस्तकबिल अच्छा करे, नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा करे। ये जो मेरी बहनें या बेटियां बैठी हैं इनके अच्छी जगह रिश्ते हों, इन्हें अच्छे वो दामाद मिले जो इनकी बच्चियों को खुश रखें। और मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके बच्चे अपने घर के लिए पैसे कमा के लाए, मुल्क के लिए कमा के लाए, तालीम हासिल करें, अच्छी तालीम हासिल करें, लोगों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल्स हो, मुफ्त यूनिवर्सिटियां हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर माशी तौर पर भारत और इंडिया का मुकाबला करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे, ताकतवर पाकिस्तान बनाएंगे और उस ताकतवर पाकिस्तान का हम हिस्सा होंगे। ये जफर अब्बास भाई ताकतवर पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे। 5 बार मुझे इशारा किया, बस बस बस। अरे मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, अपने भाइयों से बात कर रहा हूं। भाई करूं या ना करूं? जरा तालियां बजा के बताओ, जफर भाई को पता चले। मैं आपके मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, ये मुझे रोके जा रहे। मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, जहां आज बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी कर रहा है। आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ वो साजिश बुन रहा है, वो लोगों का जहन बदलना चाहता है। हमें अपने जहन नहीं बदलने। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारा किसी भी मजहब से ताल्लुक हो। हमारे अंदर एक सच्चा पाकिस्तानी होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। जब आपने 10 मई को उसको हराया है तो वो चाहेगा कि उसका बदला ले, और वो बदला ले रहा है बलूचिस्तान में। वो बदला ले रहा है हमारी मस्जिदों को शहीद करके, हमारे इमाम बारगाहों में धमाके करके। हमारे मासूम अहले तशी भाइयों को इस्लामाबाद में किस बेरहमी से शहीद किया गया, मस्जिदों में मासूम बच्चों को शहीद किया गया। तो ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और हम तब जीत सकते हैं जब हम सब एक होंगे, और वो हम एक पाकिस्तान के लिए होंगे। और जब एक हो जाएंगे तो उसके सम्राट आएंगे। और फिर जैसे मैंने कहा कि आज जो सहरी करने आ रहा है वो कल सहरी कराएगा, जो आज नौकरी लेने आ रहा है कल वो नौकरी देने वाला बनेगा, और हम उसे हुनर सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर हाउस में मैं सबको दावत देना चाहता हूं। हमने रोजाना, पहले कल के रोजे से लेकर 30 रोजे तक इफ्तार और खाने का एहतमाम किया है। रोजाना कुरानदाजी में एक प्लॉट मिलेगा 80 गज का, रोजाना एक मोटर बाइक नहीं मिलेगी कुरानदाजी में, उम्रे के टिकट मिलेंगे। लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपने लोगों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले। आईटी के 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कोई $800 कमा रहा है, कोई $1000 कमा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब भी उसका हिस्सा बने। कोई बड़ा छोटा नहीं है जो मैंने बात की थी। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई रेडी चलाने वाला है, कोई अगर मांग भी रहा है, क्योंकि मांगते सब अल्लाह से हैं। मैं खुद एक फकीर हूं। मैं अपने आप को गवर्नर नहीं समझता, मैं अपने आप को फकीर समझता हूं, क्योंकि हम सब अल्लाह के भिखारी, अल्लाह से मांगने वाले हैं। हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें मिलके अपने पैरों पे खड़ा होना है।
और भारतीय प्रोपेगेंडा जो ये फलस्तीन के अमन मुआहदे पे किया जा रहा है, इस पे हमने कान नहीं धरने, बल्कि जो जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो बताएं कि हम अपनी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि उस अफवाज ने हमें भारत से जंग जीत के दी है। और आज अगर उन्होंने ये अमन मुआहदा किया है तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक ने किया है। उस सऊदी अरब ने किया है जहां मक्का और मदीना है, कतर ने किया है, यूएई ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है, तुर्की ने किया है। तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब बैठता है तो अमन की बात करता है, तो इजरायली यहूदी तो उसका हिस्सा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि हम यहूदियों को, इजरायलियों को बेइंसाफी नहीं करने देंगे। हम अपने मासूम फलस्तीनी शहीद भाइयों, बच्चों के साथ खड़े हैं, वहां के लोगों के साथ खड़े और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई पाकिस्तानी कौम को झुका नहीं सकता, हमारा सर सिर्फ खुदा के सामने झुकेगा। सही या गलत? हम भारत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, कोई झुकाएगा उसके सामने सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये भारत नरेंद्र मोदी है, ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी है। वो आपके जड़ों में बैठकर भाइयों को भाइयों से लड़ा रहा है। जब वो देखता है कि चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो धमाके शुरू कर देता है। जब पाकिस्तान के पास बैरूनी दूसरे मुल्कों के सदर ममलिकत आते हैं तो इस्लामाबाद में धमाका करा देता है, क्योंकि उसके पास बेदरेक पैसा है। वो चाहता ही नहीं है जो हमने आज से 77 साल पहले आजादी ली थी, एक इस्लामी मुल्क बनाया था, आज वो उसका बदला ले रहा है नरेंद्र मोदी। वो हमें अपने पैरों पे खड़ा होते नहीं देख सकता, लेकिन हम उसको ये दिखा रहे हैं। आज जफर अब्बास भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जेडीसी का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये गवर्नर हाउस के साथ मिलकर भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और कई सालों से ये आपके लिए सहरी और रोजे का एहतमाम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के इनामात देते हैं। जो काम हुकूमत का है वो ये कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूं, पहले दिन से खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ एज ए टीम खड़े रहेंगे। अपने भाइयों का और अपने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमसे उम्मीद लगाई है। उम्मीद तो अल्लाह ताला पूरी करता है, लेकिन वसीला बनाया हुआ है जफर अब्बास को अल्लाह ताला ने। फिर भी इशारे किए जा रहे हैं, ये देखो जफर अब्बास भाई, आज ये पाकिस्तान और भारत मुकाबला है, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग है। ये मैं इनके साथ मिलकर लड़ूंगा। मेरे साथ मिलकर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? हाथ उठा के बताएं। देख ले जफर भाई, ये सारे वो मुजाहिद हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी अफवाज के शाना बशाना जंग में शरीक होंगे नहीं होंगे? हाथ उठा के बताएं, अपनी अफवाज का साथ देंगे नहीं देंगे? अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाएं, दुश्मन को बता दें कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, हम तुम्हारी किसी बात पे कान नहीं धरेंगे। तुम चाहे अखबारों में, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते रहो, किसी बात पर हम भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी फौज ने जब वक्त पड़ा तो 10 मई को अपने दिफा में, आपके दिफा में जो मुकाबला किया वो जीत के दिखाया है। इसलिए हमें अपनी फौज पे भरोसा है। उसने आपको मायूस नहीं किया, उसने आपको मायूस नहीं किया। उसने भारतीय फौजियों को पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया। 1 इंच जमीन
आज दिन तक भारत हमसे नहीं ले सका और इंशाअल्लाह ताला नहीं लेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं आप सबका मुंतजिर रहूंगा गवर्नर हाउस में। आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपका मेजबान होऊंगा। साथ मिलके 30 दिन इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी करेंगे। शुक्रिया।